हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप देख पा रहे हैं कि अनुपमा ने अपने सपनों की उड़ान भरी तो तकलीफ वनराज शाह को होनी शुरू हो गई है। जी हाँ, वनराज को अब अपना पुराना अटैचमेंट याद आ रहा है, वो भी यहाँ पर अनुपमा के साथ का। और ये बातें काव्या के सामने वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। काव्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही है इस समय काव्या अनुपमा से, क्योंकि उसे अनुज कपाड़िया जैसा बिजनेसमैन पार्टनर मिल गया है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका खुद का पति वनराज शाह भी अपनी एक्स बीवी यानी कि अनुपमा के बारे में ही सोच रहा है। ऐसे में मुंबई वर्सेस अहमदाबाद का ये ट्रैक शो में क्या नया तूफान लेकर आने वाला है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं वनराज ने अनुपमा के लिए अपनी फीलिंग्स को कबूल कर लिया है, यानी एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने ये बात कि एक अटैचमेंट है जो कि यहाँ खत्म नहीं हो रही है। आज का एपिसोड अनुपमा के साथ शुरू होता है, जो अनुज से पूछती है कि क्या वो उसकी फोटो क्लिक कर सकता है, क्योंकि वो इसे बापूजी को भेजना चाहती है। यहाँ पर अनुज अपने फ़ोन से उनकी फ़ोटो खींचता है। अनुपमा अपनी तस्वीर देखती है और मुस्कुराती है। वो अनुज को बताती है कि शादी के समय जब उसने अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई थी, ये फ़ोटो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। वो अनुज को उसकी तस्वीर क्लिक करने के लिए थैंक यू कहती है। अनुपमा को देखकर अनुज की हंसी छूट जाती है। अनुपमा अनुज से पूछती है कि क्या वो उसकी फ़ोटो बापूजी को भेज सकता है। वो बापूजी को फोन भी करना चाहती है। अनुज अपना मोबाइल दे देता है। वनराज अपना मोबाइल ढूंढता है। काव्या वनराज से पूछती है कि वो जानती है कि वो बेचैन क्यों है। वनराज ने कारण पूछा। काव्या कहती है कि वो यहाँ पे रेस्टलेस फील इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि अनुज और अनुपमा के साथ उनका यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। वो याद करती है कि कैसे उन्होंने एक ऑफिशियल ट्रिप पर ही अपने अतीत में एक यहाँ पे अपने वीक मोमेंट में अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। वनराज चिढ़ जाता है। इधर अनुपमा ने बापूजी को फ़ोन किया और उसे विंडो सीट मिलने और फ्लाइट के बारे में बताया। अनुपमा को देखकर अनुज मुस्कुराया। तो वहीं काव्या वनराज से पूछती है कि वो अनुपमा के लिए इनसिक्योर क्यों है, क्योंकि वो अब उसकी पत्नी नहीं। वनराज कहता है कि इस फीलिंग से वो अनजान है, लेकिन अनजान है क्योंकि वो भी अनुज से यहाँ पर दुश्मनी नहीं करना चाहता, लेकिन वो इस चीज में हेल्पलेस फील कर रहा है। वो अनुपमा कि यहाँ पर सारी चीज़ों को लेके बातें करता है। एक तरफ जहाँ ये दोनों बातें कर रहे हैं, तो वहीं अनुपमा यहाँ पर अब जो है पूरी तरीके से उड़ान भरती हुई नजर आ रही है। खुशी के आंसू बहाती है। अनुज को देखकर वो चौंक गई। काव्या वनराज से कहती है कि वो अनुपमा के बारे में इतना परेशान होना बंद कर दे। वनराज कहता है कि वो शांत होना चाहता है, लेकिन उसके और अनुपमा के बीच कुछ तो यहाँ पर अटैचमेंट है और वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अनुपमा के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए काव्या से माफ़ी मांगता है। काव्या सोचती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट है और वो इसे सहन कर सकती है, लेकिन वनराज अनुपमा के बीच का ये अटैचमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज को देखती है। वो कहती है कि क्या वो डरा हुआ है। अनुज कहता है कि बहुत कम। टेक ऑफ के दौरान अनुपमा ने मजाक किया कि अपने डर के कारण वो पिछले 26 सालों से अमेरिका से नहीं लौटा। अनुज अनुपमा की बात से एग्री होता है। आगे रोहन ने समर के पास नंदिनी के साथ की अपनी कुछ यहाँ क्लोज मोमेंट वाली तस्वीरें शेयर की। समर नंदिनी से सवाल करता है और कहता है कि वो उसे नहीं बल्कि रोहन से उनके पर्सनल फोटोज को भेजने के लिए नाराज है। रोहन समर और नंदिनी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। वो वहां उन्हें कहता है कि शास को तस्वीरें भेजने की उन्हें धमकी देता है।
नंदिनी ये सोचकर घबरा जाती है कि लीला रोहन के साथ उसकी तस्वीर देखकर काफी नाराज हो जाएगी। कैसा रिएक्शन देगी? रोहन चुपके से लीला की सब्जी के बैग में ये तस्वीरें डाल देता है। अनुज अनुपमा को अपनी पहली उड़ान का पूरा एंजॉय लेने के लिए कहता है। अनुपमा भी यही करती है। अनुज अनुपमा की तारीफ करता है, लेकिन वो अपनी उड़ान के एंजॉय ले रही है। वो सोई हुई अनुपमा को अपना ब्लेजर देता है। तो वहीं आगे कहानी में आप सभी देखने वाले हैं, अनुपमा मुंबई में पहुंच जाती हैं और यहाँ पर मुंबई के सड़क किनारे वो एंजॉय करती नजर आ रही हैं, बीच पर एंजॉय करती नजर आ रही हैं। मुंबई में एंजॉय करती अनुपमा एक अलग अंदाज में दिखाई दे रही हैं। अनुपमा और अनुज समुद्र किनारे वनराज और काव्या को देखकर यहाँ पर चौंक जाएंगे। दोनों यहाँ पर एक बार फेस ऑफ करते नजर आने वाले हैं। शो में अब यहाँ पर आप सभी को फुल ऑन एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा और ये एंटरटेनमेंट आप सभी को किस नए मोड पर लेकर जाएगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अनुज कपाड़िया संग अनुपमा का रोमांस देखकर चौके फैंस भी बोले लीला आंटी को बुलाऊं। जी हाँ, अनुपमा इन दिनों शो के दो कलाकार के बीच बढ़ती नजदीकियां देखने को मिल रही हैं। अनुपमा अनुज कपाड़िया कॉलेज के दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर बन गए हैं और अब धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर अनुज के साथ एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दोनों समुद्र किनारे रोमांटिक अंदाज में वॉक करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बैकग्राउंड में नेहा कक्कड़ का गाना दिल को करार आया सुनाई दे रहा है। ये देखने में काफी सुकून दे रहा है। तो वहीं यहाँ पर अनुपमा की जिंदगी की नई उड़ान को देखकर भी फैंस काफी खुश हैं और जल्दी अनुपमा का आप सभी को नया लुक भी देखने को मिलेगा। मुंबई में जहां पर अनुपमा और अनुज की नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं वनराज काव्या भी वहीं पहुंच गए हैं। ऐसे में काव्या, वनराज, अनुज और अनुपमा की यहां पे कड़ी टक्कर आप सभी को शो में देखने को मिलेगी। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां पर अनुपमा अनुज के साथ मुंबई जाकर समुद्र किनारे मस्ती करती नजर आएंगी, यहाँ पे रोमांटिक होती नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी के जो प्यारे से वनराज चाहें, इस समय उन पर प्यार और तरस दोनों ही आ रहा है, क्योंकि अब जाकर उन्हें कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रही है कि अनुज के साथ यहाँ पे अनुपमा कितनी खुश है। अगर 25 साल पहले यहाँ पर वो अनुपमा से प्यार करना सीख जाता तो आज ना इस घर में काव्या आती, ना ही यहाँ पर अनुपमा को अनुज के साथ जाने की नौबत आती। अपने टूटे हुए दिल को वनराज कहाँ जाके जोड़ेंगे और या फिर यहाँ पर अपनी टूटने का जो है असर वो रूडनेस में दिखाएंगे। क्या होगा आगे अनुज और अनुपमा के बीच, और जब होगा सामना काव्या वनराज का अनुज अनुपमा से, वो भी गोवा के बीच पर, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।